सभी भाइयों को राम राम। आज की वीडियो का टॉपिक है माल्टा में ड्राइवर की जॉब कैसे ढूंढें। तो जो भाई भी मेरे साथ अभी नया जुड़ा है वो सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको माल्टा से रिलेटेड नई नई वीडियो मिलती रहे। आज मैं अपने साथ नावेद भाई को लेके आया हूँ और वो आपको बताने वाले हैं कि आप ड्राइवर की जॉब माल्टा में कैसे ढूंढ सकते हैं। वो थोड़ा अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कैसे अप्लाई किया है और कितना उनका एक्सपेंस हुआ है। मतलब जो भी एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो हम नावेद भाई से जानेंगे। ठीक है, तो नावेद भाई से मिलते हैं। तो नावेद भाई, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपसे जानेंगे कि आप माल्टा में कैसे आए थे, तो आप थोड़ा बताओ उस चीज़ के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम भूपेंद्र भाई। मैं आपकी वीडियो पहले भी देखता रहता हूँ। काफ़ी लोग मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ। काफ़ी वीडियोस आप लोग लाइक करते हैं और आप वीडियो बनाते रहते हैं। और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सुना है मतलब माल्टा का मुश्किल है, ये है वो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ओके। मैं पहले मतलब मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं 2 साल उधर दुबई में एक कंपनी में काम किया मैंने। ओके, 2 साल किया आपने दुबई में काम। तो दुबई में क्या काम किया आपने? मैं ट्रक ड्राइवर था उधर दुबई में। Okay. और उसके बाद मैं 2 साल अभी हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने ना मतलब काफ़ी सुना हुआ था माल्टा का। मैं थोड़ा माइंड सेट, मैंने बोला मतलब नई जगह पे कोई ट्राई करते हैं। तो मैंने देखा मतलब यूट्यूब पे और उसके अलावा भी गूगल पे ऐसा मैंने सर्च किया तो माल्टा का नाम बहुत आ रहा था। ओके। तो यूरोप में मतलब माल्टा का नाम आ रहा था जी ऊपर। यूरोप में माल्टा का। फिर मैंने उसके बाद मतलब अप्लाई किया है ऑनलाइन। ये इतना इजी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। थोड़ा बहुत बंदा जानता हो इंटरनेट के बारे में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया है कंपनी में। ओके, तो अप्लाई आपने कैसे किया? आपने ऑनलाइन ही अप्लाई किया है या ऑनलाइन अप्लाई किया? ओके। उसमें 280 यूरो मतलब लगता है आपका। हाँ, जो माल्टा आईडी फी है 280 यूरो। हाँ, उसके अलावा मतलब आपका कोई चार्ज नहीं है। आपने मतलब कुछ भी यही होता है कि मतलब आपने इधर के आने के लिए सॉरी टिकट वगैरह या इधर, क्योंकि रूम इधर जो भी मतलब ना पहले ही बुक करना पड़ता है। हाँ। उसका एडवांस पे करना पड़ता है और तकरीबन मैक्सिमम 2 मंथ का लाजमी होता है। हाँ। और उसके अलावा जब भी आप नई जगह पे जाते हो आपने मतलब कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना, पैसा इतना अपने पास रखना चाहिए। तो मतलब 5-6 लाख इतना तो लाजमी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इतना होता है। और उसके अलावा बस यही फीस है जो मतलब इनकी अपनी है आइडेंटिटी माल्टा की। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो इन्होंने आईडी माल्टा की फ़ी पे की है। और उसके बाद जो नॉर्मल खर्चा होता है जैसे आपका रूम रेंट हो गया वो एडवांस पे करना पड़ता है। 2 मंथ का रूम रेंट जाता है। तो खाने पीने का थोड़ा एक्सपेंस होता है, ट्रैवल का एक्सपेंस आता है उसका, और मेडिकल का आपका कैसा रहा? हाँ, मेडिकल का वो खुद मतलब होता है। ओके, खुद का पे किया। और वो उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही होता है। दुबई में जो मैं आपका मेडिकल वगैरह हुआ था उसका फ्लाइट टिकट का वो आपने खुद पे किया? जी, वो मैंने खुद किया था। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल एक्सपेंस होता है वो सभी को पे करना पड़ता है खुद। काफ़ी कंपनीज होती है जो फ़्लाइट टिकट्स वगैरह दे देती है, बट मैंने अभी तक ऐसा कोई भी नहीं सुना है कि जो फ़्लाइट टिकट देता है। ओके, तो क्योंकि मैंने भी खुद अप्लाई किया था जो, बट उसमें मेरे को खुद टिकट वगैरह, रूम एक्सपेंस सब कुछ मेरे को खुद करना पड़ा है। कोई भी कंपनीज या कोई भी होटल्स जो भी है कोई भी कुछ भी पे नहीं करता है, आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ भूपेंद्र भाई बात सुने ना, उधर मतलब दुबई में आपने भी काम किया, मैं भी मतलब काम किया उधर। जिधर भी आप कंपनी में जाओगे ना उनका मतलब ये होता है भाई हम आपको रूम देंगे, आपको मतलब काम पे लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, ऐसा मतलब सब उसमें डील होता है। लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको काम चाहिए मतलब मैक्सिमम ये एक 1 वीक में 42 आवर 40 आवर 42 चाहिए लाजमी। हर रोज़ का डेली बेसिक पे 8 घंटे होता है। तो उसके अलावा वो आप किधर भी जाएं उनसे आप आज़ाद हैं। मतलब वो नहीं पूछने वाले, रूम कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। उसमें आपने खुद ही तरतीब करनी है। और उसके अलावा आप मतलब कोई और भी काम कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ओके। और जो ड्राइविंग का मेरा एक्सपीरियंस है इधर दुबई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन इधर उससे भी अच्छा है।
इधर लेकिन एक और बात भी है ड्राइविंग की, उधर जो है ना दुबई में, वो तो हम सिर्फ मतलब बस गाड़ी में स्टीयरिंग पे बैठे हैं, वही काम है हमारा, और अनलोडिंग लोडिंग ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ओके। जो कंपनी पेपर दे दिए वो लेकर चले गए, बस ऐसा ही है। लेकिन इधर थोड़ा मतलब हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क कैसे मतलब ये लोडिंग खुद करनी पड़ती है, गाड़ी में लोडिंग करनी पड़ती है यहाँ पे? जी, लोडिंग अनलोडिंग खुद करनी पड़ती है। वो आपके पास कोई हेल्पर नहीं होगा, चाहे बड़ी गाड़ी है चाहे छोटा गाड़ी है आपके पास। मतलब बड़ी गाड़ी में भी ऐसा जैसे हमारे इंडिया में हो गया, या फिर इंडिया पाकिस्तान नेपाल कहीं भी है, या फिर दुबई में भी है, तो गाड़ी में कंडक्टर साथ में होता है ड्राइवर के। हाँ जी, सही है। जी, तो यहाँ पे क्या है ऐसा? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। इधर आप चाहे बड़ा गाड़ी चला रहे हैं, आप जहाँ छोटा ट्रक है, आप कोई भी है ना, आपको बस आप खुद ही हैं, दूसरा आदमी आपके साथ कोई नहीं दिया जाएगा। ओके। तो गाड़ी लोड भी करनी है और अनलोड भी करनी है? जी, आपने जिस तरह भी वो पेपर मतलब जिधर भी वो डिलीवर करना है माल या जैसा भी तरतीब है, वो खुद आपने खुद ही करनी, कोई हेल्पर नहीं, कोई ऐसा। तो उसका पेपर वर्क क्या होता है? पेपर भी होंगे ना कि आपको क्या क्या सामान डिलीवरी करना है, कैसे रहता है उसका? वो भूपेंद्र भाई, इधर जब मतलब आप कंपनी में लोडिंग करते हैं ना, उसके बाद वो आपको पूरे दिन का बता देते हैं, चलान देते हैं जैसे। वो बता देंगे ये इतनी डिलीवरी है आपके पास, आज ने पूरे दिन में आपने मतलब जितने भी घंटे आप काम करोगे, तो वो आप उसी दौरान ना आपने वो सारी डिलीवरी मतलब हर जगह पहुंचानी है, और वो खुद ही आपने मतलब हैंडल करनी है, खुद ही आपने तरतीब करनी है। वो सिर्फ बस पेपर आपको दे देंगे। इनवाइस पेपर देते हैं? हाँ जी, इनवाइस पेपर होता है, उसमें मतलब जो जो सब कुछ लिखा होता है। तो पैसे इकट्ठे भी करने पड़ते हैं डिलीवरी के या नहीं? हाँ, कुछ मतलब होता है जिधर से जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गया या मार्केट, इधर से कैश मिल जाता है। कि कोई ऐसा होता है इधर मतलब वो एटीएम से भी हो जाता है ना, आपको मालूम है। तो मतलब अगर आप किसी जगह डिलीवरी दे रहे हो तो वहाँ से पैसा लेना पड़ेगा उनसे? जी, वो पैसा तो आप इधर, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, इधर मतलब 1 सेंट का भी कोई आप हेरा फेरी भी नहीं है, और उसके अलावा आप आगे पीछे हो गया वो आपसे पूछेंगे जेब से जी। अभी मतलब जैसे आप हमारा पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश हो गया, दुबई में ऐसा है, मतलब जो 1 सेंट या 1 यूरो दरम ऐसा वैसा कुछ भी हो गया, मतलब नहीं पूछेंगे। लेकिन इधर 1 सेंट भी हो गया ना, जिसको हम पैसा बोलते हैं, मतलब जो रुपया नहीं पैसा बोलते हैं, तो लेकिन वो उसका भी आपसे पूछेंगे भाई ये किधर है, आप अपनी जेब से दो। और गाड़ी का कोई ऐसा वैसा मतलब मुश्किल बन गया, कोई आपसे आपकी गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ, चलान हुआ, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जेब से। ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा, कंपनी का कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। वो पहले आपको बता देते हैं कि ये खुद आपका सब कुछ। ओके। तो गाइस अभी मैं थोड़ा इनकी बात को काट रहा हूँ, और जो हम ड्राइवर लाइसेंस है यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। अभी हम बात कर रहे हैं इनके वीज़ा से रिलेटेड, ये यहाँ पे कैसे आया, इनकी जो सक्सेस स्टोरी रही है उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और तो दुबई में आपने कितने टाइम में आपको जो अप्रूवल लेटर है वो मिल गया था, और कैसे करके वो थोड़ा डिटेल में बताओ? क्योंकि भूपेंद्र भाई उधर मतलब मैंने जब सोचा तो अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने ट्राई किया अप्लाई। उसके बाद तो सीवी कवर लेटर आपने कैसे बनाया? खुद बनाया या फिर किसी और से बनवाया? नहीं, मैंने वो आपको मालूम है उधर टाइपिंग सेंटर वाले होते हैं, उधर से मतलब बंदा बना लेता, खुद भी बना सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बस यही बात है, आप थोड़ा सा ना नेट के बारे में आजकल तो हर बंदा ही जानता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो जानता होगा वो खुद ही बना लेगा, वरना मतलब वो टाइपिंग सेंटर से बना, हाँ किसी स्पेशलिस्ट से भी बना सकते हैं, यूरोपास सीवी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ओके। तो वो मैंने सब किया अप्लाई तकरीबन। उसके बाद मुझे मतलब मेल आ गई कंपनी की तरफ से। उसके बाद मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। ओके, अच्छा इंटरव्यू भी लिया जी। उसके बाद फिर मतलब को जो भी प्रोसीजर चलता रहा, और उसके बाद मुझे तकरीबन मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर ही मुझे रिप्लाई आ गया, मेल आ गई, वर्क परमिट निकला मेरा। ओके। और उसके बाद उन्होंने मतलब लोकेशन बताई है, जैसे VFS ग्लोबल है ना उधर दुबई में, उधर जाके मैंने पासपोर्ट, अच्छा आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट किए? जी, वो सारे उधर मैंने जाके जो मुझे इधर से यूरोपा ये वो सब उधर ही जाके सबमिट कर दिए मैंने फिर। और वीज़ा तकरीबन 10 दिन के अंदर वीज़ा लग गया। मतलब मुझे सारा टोटल मेरा जो प्रोसीजर ना मैक्सिमम 1 महीना और 15 दिन के अंदर हो गया था। ओके। और उसके बाद आप
जो टिकट है वो मतलब खुद से, और आपने ये मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं उधर जा रहा हूँ, कंपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो, कंपनी आपका कुछ भी नहीं, आपने खुद ही इधर आकर रूम ढूंढना है और जो भी करना है आपने खुद ही मतलब करना है ऐसा वैसा। तो आपने जो जब आप आए थे तो लैंडलॉर्ड का एक पार्ट 2 होता है, स्टिल एब्रोड पार्ट 2, तो उसमें जो होटल बुकिंग लगाया था या फिर रूम का लगाया था? मैंने वो हाउस का लगाया था। हाउस का लगाया था? जी जी, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट होता पहले ही। तो ओनर ने लगवाया था आपके? जी जी, ओनर ने। ओके। तो यहाँ आने के बाद आपको रूम कितने तक का पड़ा, थोड़ा आइडिया कि इतने तक का रूम पड़ा, और जो है दूसरा एक्सपेंस है खाने पीने का वो कितने तक पड़ता है, और इसमें खाना आपको इंक्लूड मिलता है ड्यूटी मील और नहीं मिलता है, थोड़ा डिटेल में बताओ। नहीं भूपेंद्र भाई, वो खुद ये खाना पीना और रूम ये कुछ भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी, आपने खुद ही करना है सब, खाना भी खुद ही। और कोई कंपनी ऐसा होती है मतलब जो वो भी खाना नहीं देती, मतलब ऐसे ही कुछ एक दिन में या हफ्ते के अंदर कोई फ्रूट दे दिया या ऐसा भी, वो भी मतलब 10 में से सिर्फ 2-3%, ज़्यादा नहीं। ओके। ज़्यादा खुद ही आपने करना जो भी है। और जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तकरीबन 3 महीने का होता है, और मतलब उधर ही करना पड़ता है। ओके। तो उसमें तकरीबन आपको एक पूरा जैसे एक अच्छा घर होता है ना, ऐसे ही मतलब एक फ्लैट होता है, उसका तकरीबन मैक्सिमम 600 से 800 यूरो तक होता है लास्ट। ओके। तो जो आपने कितने टाइम वहाँ पे काम किया, दूसरी जहाँ पे आप आए हो? उधर जिस कंपनी में मैं आया था ना, जिसका मेरा वर्क परमिट बना और ये वो, उसमें मैं आया था तकरीबन 2 महीने पहले। उसमें मैंने 1 महीना काम किया। उन्होंने आईडी मेरी बन गई थी तकरीबन, आईडी आइडेंटिटी माल्टा में जो पेपर मतलब सबमिट करने पड़ते हैं ना, आने के बाद एक्सरे मेडिकल ये वो हर चीज़ उसमें होती है। और 1 महीने के अंदर मेरी आईडी बन गई थी। और उसके बाद फिर 1 महीना काम किया मैंने उस कंपनी में। आपके पास ऑप्शन होता है ना, आप मतलब चेंज कर सकते हो कभी भी उधर, जैसे मतलब दुबई में या ऐसा वैसा पासपोर्ट ले लेते हैं अरबाब लोग या मतलब ओनर जो होता है, ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। आपके पास टाइम है 3 महीने का, 6 महीने के अंदर आप मतलब चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे उस चीज़ की फ्रीडम है कि जो पासपोर्ट होता है वो गल्फ़ की किसी भी आप कंट्री में जाओगे तो वो पासपोर्ट आपका होल्ड करके रखते हैं, लेके रखती है कंपनीज। बट यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट आपके हाथ में रहेगा, यहाँ पे खाली एक आईडी होती है, उसी आईडी को आप पूरे यूरोप में कहीं भी जाके यूज़ कर सकते हो, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, है ना? जी जी, ऐसा ही। ओके, तो कंटिन्यू। और उसके बाद तो फिर जो भी बात है मतलब आप ड्राइविंग के मेरा 1 महीने के अंदर आइडिया आया था। जी जी, आइडिया आ गया था ना वो, सॉरी, तो आईडी 1 महीने के बाद आ गया ना, फिर मैंने मतलब उसके बाद ऑप्शन होता है ना कि मतलब आप एम्प्लॉयर चेंज। तो गाइज मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 1 महीने के अंदर एम्प्लॉयर अपना चेंज किया था, तो वो एम्प्लॉयर आपने क्यों चेंज किया था, थोड़ा बताओ। भूपेंद्र भाई, वो मुझे ना कुछ सैलरी भी थोड़ा कम लग रहा था। ओके। जो मेरे वर्क परमिट में मतलब उन्होंने बताया था ना, तो वो सैलरी उसके हिसाब से मतलब दे रहे थे, लेकिन मुझे इधर आके उधर थोड़ा सा रूम रेंट ये वो खाना पीना मुझे थोड़ा लग रहा था कि कॉस्टली जा रहे हैं, सैलरी थोड़ा है। इसलिए फिर मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च किया, और एक दोस्त भी हैं काफ़ी, मतलब उनसे भी बात की मैंने, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। फिर मैंने खुद भी गूगल पे सर्च किया, तो ट्रक वैकेंसी और एक मैंने देखी, और उसके बाद मैंने वो अप्लाई किया। ओके। और वो 5-6 दिन के अंदर मुझे मेल आ गई उनकी तरफ से, मतलब आप किधर हो, आप आपका इंटरव्यू लेंगे ये वो। उसके बाद मैं कंपनी में गया हूँ दूसरी में, उधर जाके इंटरव्यू दिया, और उन्होंने बोला मतलब आपका टर्मिनेशन दूसरी कंपनी का चाहिए, और आप जब भी इधर आ जाओ। उसके बाद वो ट्राई लेते हैं। और ओके, तो दूसरी जॉब का थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा, क्या है क्या नहीं? दूसरी जॉब में उधर भी मुझे तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया। वो मुझे अच्छी लग रही, मतलब उसमें मेरा पहली जो कंपनी थी उसमें जो ओवर टाइम लगाओगे वही मिलेगा। जो मतलब मैं ओवर लगाऊंगा ना, 1 घंटा लगाऊं 2 घंटा लगाऊं, जो मिलेगा, जो मैं लगाऊंगा टाइम वही मुझे मिलेगा। इधर जो दूसरी कंपनी है उसमें मुझे बेसिक सैलरी लगा दी उन्होंने। ओके। और उसके बाद ओवर टाइम वगैरह उस कंपनी में नहीं है। और बस जितने घंटे मेरे, तो मतलब 160 घंटे मिल रहे हैं उसमें महीने के? जी वही है। ओके, तो सैलरी फिक्स है उसका? जी फिक्स, सैलरी फिक्स है।
ओके। हाँ, तो उसके लिए ये सही है कि अगर सैलरी फिक्स है और फिक्स टाइमिंग है, उसके बाद आप दूसरा काम ढूंढ सकते हो, दूसरा काम कर सकते हो लीगली। अगर आप काम करना चाहते हो पार्ट टाइम, तो आपको उसके लिए एक पार्ट टाइम जॉब के लिए एक आईडी बनानी पड़ेगी, वो लीगल है। आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम का एक अलग से आईडी बनता है, उसका अलग से एक्सपेंस है, उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो वो आईडी अप्लाई। तो गाइज अभी इनसे जानते हैं कि इनका टोटल कितना एक्सपेंस आ गया था दुबई से माल्टा आने में, और माल्टा में जो खर्च होता है टोटल मिला के कितना, थोड़ा लगभग कितना आइडिया आ जाता है। तो आप थोड़ा एक्सपेंस के बारे में बताओ कि कितना तक आ जाता है, ताकि जो भी वीडियो देख रहा है और यहाँ पे आना चाहता है उनके पास पॉकेट में कितने तक होना चाहिए कम से कम, क्योंकि जो आ रहे हैं ये थोड़ा बड़ा इशू रहता है कि क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी कंट्रीज़ में हम लोग छोटा छोटा काम करते हैं, 10,000 15,000 वाली जॉब करते हैं, तो इतना पैसा हमारे पास वहाँ पे नहीं होता है। तो बट हमें यहाँ पे जब आना है तो उसके लिए एक मतलब बजट भी तैयार करना होता है कि हमें कितना बजट चाहिए वहाँ आने के लिए, माल्टा में आने के लिए। तो वो एक थोड़ा जान लेते हैं कि मोटा मोटा सा। भूपेंद्र भाई, आपको बोला ना, जो भी मतलब काम के लिए आप इधर आ जाओगे, आपको मतलब वीज़ा मिल गया, सब कुछ हो गया, आप ये मत सोचो कि मैं मतलब जा रहा हूँ ना, कंपनी मेरा सब कुछ प्रोवाइड करेगी, सब कुछ होगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी नहीं देगी वो। आपने खुद से, बंदा इतना तो समझदार है ना, मतलब मैं, मेरा खर्चा कितना होगा, मैं कितना यूज़ करता हूँ, घूमने का शौक है नहीं है, वैसे भी आपको मालूम है। जैसे रूम हो गया, रूम तो हमें यहाँ पे जो है 2 महीने का रेंट चले जाता है, एक एडवांस जाता है और एक मंथ का जाता है एडवांस का, ठीक है। तो वो 2 महीने का रूम रेंट जाता है। आपने भी ऐसा किया कुछ? जी जी, ऐसा ही है। ओके, तो उसका भी कम से कम कितना 500-700 तक जाता है? वो बोला 600 से 800 तक लाजमी जाता है। 600-800 तक जाता है उसका स्टार्टिंग में जाता है इतना। और अगर आपको कोई रूम पार्टनर मिल रहा है फिर तो अच्छा है, वहाँ पे एडवांस वगैरह काफ़ी जगह नहीं देना पड़ता है जहाँ पे आप पार्टनर है ना। ऐसा ही। तो वहाँ पे आपको रूम रेंट एडवांस नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पे खाली डिपॉजिट करवाने का लफड़ा नहीं पड़ेगा, वहाँ पे खाली रूम रेंट दे दो डायरेक्ट। ये चीज़ है वहाँ पे थोड़ा आप सेविंग कर सकते हो। और खाने पीने का खर्चा हो जाता है 250-300। आपका कितना खाना खर्चा आ जाता है? क्योंकि हमारा तो अलग है, जो हमारा बजट है वो हमारा अलग आता है, क्योंकि हम लोग 2 टाइम हम लोग ऑन ड्यूटी मील खा लेते हैं। बट जो ड्राइवर का है उसमें खाना पीना नहीं मिलता है, तो उसका थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा आएगा उस हिसाब से। तो थोड़ा जानते हैं कितना आता है? उसका भी आ जाता है 400 लाजमी आता है। 400 तक महीने का खर्चा आ जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो 3 टाइम आपको खाना खाना पड़ेगा रूम में, 3 टाइम। ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि ड्राइवर का जो काम है उसमें आप खाली ड्राइव करोगे जाके। अगर आप किसी होटल में जॉब कर रहे हो या फिर होटल के किसी भी पार्ट में, होटल रेस्टोरेंट या किसी भी उसमें इस लाइन में काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे खाना मिलेगा। जो भी आप काम कर रहे हो, जितने टाइम आप काम कर रहे हो, छुट्टी वाले दिन आपको खाना नहीं मिलेगा, वो आपको रूम में बनाना पड़ेगा। हफ्ते की जो 2 छुट्टी होती है वो आपको रूम में बनाना पड़ेगा, और जो बीच में कुछ पब्लिक हॉलीडे है या फिर कुछ और है वो भी आपको रूम में बनाना पड़ेगा। और एक टाइम जो खाना है पूरे दिन का वो भी आपको रूम में बनाना पड़ेगा। तो उसका 150 से 200 यूरो तक आ जाता है। वो आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है, आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते कि इतना आएगा। काफ़ी लोग हैं जो एक टाइम जो मील है वो नहीं खाते, दिन में खाली 2 टाइम खाते हैं, तो उनका क्या है, उनका कॉस्ट बच जाता है उसका नहीं आता कईयों का, खाली छुट्टी वाले दिन खाना पड़ता है। तो कईयों का 100 यूरो भी खर्चा आता है ना। तो कईयों का 100 भी आता है, कहीं 150 भी आता है, 200 भी आता है। तो आप ये आइडिया लगा के चलें कि आपको कितने टाइम खाना है रूम में, ठीक है। क्यों वो इसलिए बोला ना, मतलब 200 से 400 लाजमी लगता है। 400 उसके लिए ना, मतलब 400 मैंने बोला क्योंकि मैं जिस रूम में रह रहा हूँ ना वो मैं अकेला ही हूँ उधर ही। क्योंकि आपकी मर्जी है, आप दूसरे भाई को साथ में शेयर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आप खुद से खाएंगे, कभी कभी आप, ये बात भी है ना, आप हर रोज रूम में तो नहीं बनाएंगे ना। मतलब कभी आपने होटल से खा लिया, कभी आप देर से छुट्टी हुआ या ऐसा वैसा भी कभी हो गया, या ऐसा भी हो जाता है, लेकिन उसमें 400 आ जाएगा। अगर आप मतलब आपके साथ कोई शेयरिंग है रूम में या जो भी है, तो फिर ज़्यादा नहीं, 200 या 150 इतना, इससे ज़्यादा। हाँ, शेयरिंग में ये है कि थोड़ा चीज़ें सस्ती मिल जाती है। जी जी। ओके, तो गाइस अभी आपको लग गया होगा पता, थोड़ा मोटा आइडिया कि आपको फूड का एक्सपेंस ड्राइवर में और होटल में कितना तक हो जाता है। तो कमा कितना लेते हो, सभी का क्वेश्चन यही है, मतलब हम लोग कितना सैलरी कमाते हैं वहाँ पे। तो गाइस ये भी थोड़ा सुन लेते हैं कि आप कितना तक कमा सकते हो। और एक्सपेंस तो आपको पता लग ही गया है, दुबई से माल्टा आने तक का कितना तक हो जाता है। और
हमें एंड ऑफ द मंथ कितना बचता है वो भी थोड़ा जानते हैं। तो मतलब जो आपको सैलरी मिलता है वो थोड़ा आइडिया में, आप डायरेक्ट मत बताओ कि आपको कितना मिलता है, आइडिया में मतलब कितने तक मिल जाता है ओवर टाइम लगा के, और जो बचता है एक्सपेंस निकाल के वो कितना तक बचता है, थोड़ा आइडिया। विंदर भाई ये जो सैलरी है ना, मतलब आप ओवर टाइम लगा के ये वो तरतीब, हर किसी की कोशिश यही होती है कि मैं मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। तो यही है कि आप 1200 से 1400 तक मतलब कमा लेंगे एक महीने में। तो आपका जारी बात है, आप यूज़ कर रहे हैं फ़ोन भी, मोबाइल भी, उसका खर्चा भी उसमें। तो ये आप ओवर टाइम लगा के बता रहे हो या फिर बिना ओवर टाइम के? टोटल लगा के, ओवर टाइम वगैरह लगा के 12 से 1500, 1200 से 1500 तक के बन जाती है। वो डिपेंड करता है काम पे कितना ओवर टाइम आप लगाओगे। गाइस आप देख सकते हो पैसा तो है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। अभी 1200 से 1500 यूरो तक अगर सैलरी बनती है तो ये बहुत अच्छी सैलरी है। इसमें मतलब कुछ वो नहीं है कि हम वो मतलब भाई, क्योंकि उसमें टैक्स भी तो होता है ना, मतलब टैक्स अगर आपकी 1000 सैलरी है ना, उसमें तकरीबन 120 125 आपका टैक्स जाएगा हर मंथ। वो टैक्स लाजमी है आपने। तो टैक्स आपकी सैलरी से कटता है या फिर वो आपका ओनर ही जब आप सैलरी आपके अकाउंट में आएगी ना, वो खुद ब खुद मतलब काट के देगा। तो गाइस आप देख सकते हो इनको 1200 से 1500 महीने का बनता है टैक्स काटने के बाद, इतना तक आता है इनके अकाउंट में। वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पे हार्ड वर्क करते हो और कितना आप ओवर टाइम लगाते हो। ये ओवर टाइम पे डिपेंड करता है आपका सैलरी। आप ये मत सोचना कि अगर मैं 1200 से 1500 के बीच में कमाऊंगा तो ठीक है मेरा चलता है, काफ़ी बार कम भी आता है। अगर आप ओवर टाइम नहीं करोगे या आप बीच में बीमार पड़ गए या फिर बिजनेस नहीं है तो सैलरी कम भी आता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स सैलरी है। तो जो खर्चा निकाल के आपको कितना तक बचता है, आपने ये तो बता दिया कि इतने तक आपको बन जाता है महीने में। तो पूरा खर्चा निकाल के एंड ऑफ मंथ आप मतलब कितने तक घर में भेज देते हो और कितना आपको बचता है पूरा खर्चा निकाल के? ये अगर आप मतलब 1200 से 1500 तक आप कमा रहे हो ना, उसमें से आप रूम रेंट भी निकाल रहे हो और अपना खाना भी, मोबाइल का भी खर्चा भी, सब कुछ निकाल के 800 से 900 लाजमी बच जाता है। 800 से 900 यूरो आपको आराम से बचता है। 1000 तक। अभी अगर कोई अप्लाई करना चाहता है जो, वो कैसे अप्लाई करे उनके लिए थोड़ा सा एक मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे जो भी अप्लाई करना चाहता है उनके लिए? यही कहना चाह रहा हूँ कि अप्लाई में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना माल्टा के लिए, तो पहले आप किसी से भी मशवरा लेंगे ना, वो यही बोलेगा यार बहुत मुश्किल है, इंटरव्यू होता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है भाई। इधर ज़्यादा मतलब होते हैं इंग्लिश, ज़्यादा मतलब इंग्लिश बोलते हैं और माल्टीज लैंग्वेज इधर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपको हिंदी वाले, उर्दू वाले ये मिलेंगे, लेकिन थोड़े मिलेंगे। लेकिन आप अप्लाई इजीली कर सकते हो, गूगल पे सर्च करो, आप किसी भी कंपनी में मतलब कांटेक्ट करो और आपको जैसे भी उसके ज़्यादा वो उनका हर कंपनी का ईमेल आईडी होता है ना, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और मैंने भी ऐसा ही किया था, 1 हफ्ते के अंदर उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो, आप ऑनलाइन अप्लाई करो। मैं तभी बोलता हूँ बार बार हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, अपना CV कवर लेटर बनाओ, अपना यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से CV कवर लेटर बनाओ। खुद नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च करो कैसे बनाया जाता है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अपने यूट्यूब पे मेरा डाला हुआ है कि आप CV कवर लेटर कैसे बनाएं। आप वहाँ पे जाके बनाओ, वीडियो देखो गाइस। आप क्या सोच रहे हो? कुछ सोच के कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं आता CV कवर लेटर बनाना, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप किसी को बोल दो, किसी साइबर कैफ़े पे चले जाओ, वहाँ से आप बना सकते हो। बट ये है कि आपको पैसा तो खर्चना पड़ेगा CV कवर लेटर के लिए। बिना CV कवर लेटर के अप्लाई नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही। CV कवर लेटर अगर आपका अच्छा होगा तभी आपका कोई एम्प्लॉयर होगा जो जहाँ पे आप अप्लाई करोगे वो आपका CV कवर लेटर देखेगा, वही आपका सब कुछ तय करेगा, वही आपको जॉब दिलाएगा CV कवर लेटर। अगर आपका CV कवर लेटर अच्छा नहीं है और एम्प्लॉयर देखेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा तो आपकी मेहनत जाया जाएगी, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। आप CV कवर लेटर पे ज़्यादा ध्यान दो। जिनको रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं ऑनलाइन पे, वो आप अपना CV कवर लेटर का फॉर्मेट चेंज करो। फॉर्मेट चेंज करने से आपको ये होगा कि आपका नया CV जैसे ही बन जाएगा तो आप उसको दोबारा अप्लाई करो उसी सेम कंपनीज में। फिर उसके बाद आप देखो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा एक ना एक दिन। ये नहीं है कि आपको 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में रिस्पॉन्स मिलेगा गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिस्पॉन्स मिलने में टाइम लग जाता है क्योंकि अभी बहुत हर जगह बिजी चला हुआ है।
तो अगर आपको महीने में भी रिस्पॉन्स मिलता है, 2 महीने में भी रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको अच्छा है। एक दिन में कम से कम आप अगर 10 ईमेल करोगे तो जा करके आपको महीने 2 महीने बाद रिस्पॉन्स मिलेंगे। अगर आप सोचोगे आपने एक ईमेल कर दी आज, दूसरी ईमेल कर दी 5 दिन बाद, तो ऐसे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं। क्या सही बोला? और दूसरी बात ये भी है ना, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये मतलब भाई अगर कोई भी अप्लाई करता है या मतलब गूगल पे सर्च करता है ना, तो ये भी लाजमी देखना चाहिए जो मतलब कोई भी वैकेंसी है ना, 4 से 5 दिन इससे पीछे वाले आप मतलब नहीं करो, अप्लाई ना करो। हाँ, अप्लाई नहीं करो। ओके, तो गाइस ये अब एक बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि जो वैकेंसीज होती है वहाँ पे एक डेट दी हुई होती है, ये इतने पुरानी वैकेंसी है, वही बोल रहे हो ना आप? जी जी वही। हाँ, जो नई वैकेंसी होती है आप उस पर ज़्यादा अप्लाई करो, उस पर ज़्यादा आप फोकस करो। क्योंकि क्या होता है कि जो पुरानी वैकेंसी हो जाती है 10 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी, 30 दिन पुरानी, 30 दिन पुरानी वैकेंसी तक रहती है ज़्यादातर नेट पे। तो 30 दिन पुरानी अगर वैकेंसी है तो आप उसमें सोचो कि कितने लोगों ने उस पर अप्लाई कर दिया होगा पहले से 30 दिन में, तो आपके उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आप ये ध्यान में रखो कि जो नई वैकेंसीज निकली हुई है, 1 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी, 5 दिन पुरानी, उस पर आप ज़्यादा अप्लाई करो, उस पर आप CV का अपना कवर लेटर दोनों सेंड करो, उस पर चांसेस होते हैं। क्योंकि जो नई वैकेंसीज निकलती है उसमें एम्प्लॉयर्स चेक करते हैं हफ्ते बाद, 4-5 दिन बाद वो चेक करते हैं कितने उनको CV मिले हैं, तो वो उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद वो कॉल करते हैं उनको, या फिर वो ईमेल के रास्ते उनको बताते हैं कि आप CV के कवर लेटर आपने सेंड किया और हमने आपको सेलेक्ट किया है, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो या फिर नहीं हो, जो भी है वो मतलब ये प्रोसेस ऐसे करके होता है। ओके, तो गाइस अभी आपने देख लिया है कि भाई के साथ हमने पूरा क्वेश्चन जो मेरे को लगते थे करने चाहिए वो हमने कर लिए हैं। इनका एक्सपीरियंस आपने देख लिया, अभी जान लिया है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। तो मिलते हैं जरूर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो सभी भाइयों को अलविदा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।